मैं नासिर हुसैन आप सबका सुपर 20 राइजिंग स्टार्स पे आप सबको मैं वेलकम करता हूं। जैसे कि मैंने साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का मैंने फोर पार्ट्स में मैंने क्लियर करा था। फर्स्ट 3 पार्ट्स पे मैंने चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया था। उसका बाद पार्ट 4 में मैंने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए थे। अब हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस चैप्टर पे, हालांकि मैं चैप्टर तो नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके जरिए से कि आप वेल इवन के आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 कैसे करना, मैं उसी टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिर हमारा, जैसे कि मैं साइंस का मैंने कराया था उसी तरह से मैं मैथ का आगे का चैप्टर्स कराता रहूंगा। ओके, आज हम लोग जो रहा सब्जेक्ट है वो हमारा मैथमेटिक्स का। हालांकि आज उसका एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है कैसे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। और जैसे कि अब इस बार से क्या, जो इस बार जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था 10th बोर्ड का, तो उसमें मैथ का दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक था बेसिक, एक था स्टैंडर्ड। इसके कई सारे वजह थे करने के। बेसिक में क्या है, जैसे पहले पूछा जाता था, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे कि यहाँ पे बेसिक और बेसिक में है। उसी तरह का सिर्फ इतना हुआ कि लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई रहेगा और बेसिक में थोड़ा सा लो रहेगा। इसके कई सारे रीजन थे। रीजन ये थे कि कई सारे बच्चे फेल हो जा रहे थे और कुछ में ऐसे बच्चे थे जो कि ज्यादा पास भी हो रहा था, किसी का मैक्सिमम मार्क्स मैथमेटिक्स में होता था। तो इसीलिए किया गया था कि ताकि आगे जिसको मैथ ना लेना हो तो वो बेसिक ले ले, ताकि कि उसका स्कोरिंग अच्छा हो सके, वो फेल ना हो। और जिसको आगे चल करके मैथमेटिक्स लेना हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड होना जरूरी है। आज हम लोग फिर बात करें मैथमेटिक्स में। बेसिक और स्टैंडर्ड में दोनों का रूल एक ही है, दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक ही रहेगा, बट सिर्फ अगर डिफरेंस है दोनों के बीच में, सिर्फ डिफरेंस है क्वेश्चन का लेवल का। पहले चीज, अगर मैथमेटिक्स को अगर हम लोग देखें तो उसको 4 सेक्शंस पे डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट 4 सेक्शन में रहेगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होगा 20 क्वेश्चंस रहेगा और जितने भी इसके 20 क्वेश्चंस में एवरी क्वेश्चंस का जो मार्क रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो फर्स्ट सेक्शन ए का जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो मैंने क्यू लिखा था वो क्वेश्चन था, यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसी की वजह से मैंने क्यू लिखा है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो एमसीक्यूज रहेगा। एमसीक्यूज भी 3 टाइप का इसमें से रहेगा। 3 टाइप में से इसमें से रहेगा कि फर्स्ट 10, पहला 10 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का जो रहेगा वो सिर्फ आप टिक कर सकते हैं, एमसीक्यूज टाइप का रहेगा, सिर्फ उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, वैसे करना। और रिमेनिंग 2 बचा है, एक होगा FIB, फिल इन द ब्लैंक्स। इनका क्या होगा कि 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और 5 का रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का रहेगा। सो कुल मिला के सेक्शन ए से कितने मार्क्स हमें मिल जाएगा? 20 मार्क्स मिलेगा। बेसिक के लिए भी सेम है, स्टैंडर्ड के लिए भी सेम है, लेकिन दोनों का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओके, नाउ कम्स टू द सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेगा वो 6 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 रहेगा और हर क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स रहेगा। ईच 2 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स रहेगा। इसका मतलब क्या, इस वाले सेक्शन बी में टोटल मार्क्स कितने होंगे? 12। नाउ कम्स टू द सेक्शन सी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 8 रहेगा और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। उस हिसाब से जो रहेगा वो टोटल मार्क्स 24 का रहेगा। नाउ कम्स टू द लास्ट सेक्शन डी। इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा 16। उसके बाद रहेगा ईच मार्क्स 4 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन कितने? 4 मार्क्स का रहेगा। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपको मार्क्स गेन करने का। नाउ कम्स टू द, इसका आखिर कितना मार्क्स रहेगा? इसमें भी कितना? 24 रहेगा। इसका मतलब इसमें भी 24, इसमें 24, उसका हाफ मतलब 12, ये 20 रहेगा। और अब अगर आप सारे मार्क्स को जोड़ दोगे आपको मिलेगा 80 मार्क्स, जो कि 20 मार्क्स आपको मिलेगा स्कूल की तरफ से, 80 मार्क्स आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ेगा।
अब बात आ जाती है, क्या इनसे हमें एक स्ट्रेटेजी पता तो चल जाता है कि कितने सेक्शन से कितना पूछा जाता है, लेकिन इस बात से क्लियरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कैसे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था जिसके हमें पता चलना चाहिए कि किस किस सेक्शंस में क्वेश्चंस को डिवाइड करता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पिछले 10 ईयर्स से मैंने एनालिसिस बहुत अच्छे से मैंने किया है, तब मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें से मैंने पकड़ पाया और वही उसी में पॉइंट्स को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा आज कि एक एवरी चैप्टर मैंने सारे चैप्टर का, हालांकि आपको कहीं और शायद बता देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको अगर ज्यादा से ज्यादा क्या बताए, सिर्फ आपको यूनिट्स बता देगा कि एक यूनिट से कितने मार्क्स पूछा जाता है, लेकिन मैंने एवरी चैप्टर को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है ताकि कि आपको मैक्सिमम मार्क्स इसको गेन कर सके आप। ओके, चैप्टर वाइज में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो है वो यूनिट्स वाइज में डिवाइड किया गया है। पहला कितने डिवाइड है यूनिट्स में, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा है 7। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ओके, आते हैं सबसे पहले यूनिट 1 में। यूनिट 1 में जो वेटेज रहता है वो 5 से 6 रहता है, 5 से 6। अब मैंने 5 से 6 इसलिए मैंने लिखा कि आप अगर पिछले 10 साल के अगर क्वेश्चन पेपर का आप देखें कहीं पे कि भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। इवन अगर आप सीबीएसई के साइट में जाएंगे तो आपका यूनिट से सिंपल सा रहेगा कि वेटेज 6, लेकिन ये गलत है क्योंकि पिछले 10 इयर्स में से किसी में भी फिक्स नहीं पूछा गया है। कभी 6 है, कभी 4 है, कभी 7 है, कभी ज्यादा ज्यादा 8 भी पूछा गया है। इसीलिए मैंने सबको ओवरऑल एक एवरेज बना करके ज्यादा से ज्यादा कितना 6, कम से कम 5 मिलेगा इस चैप्टर में से। वो कौन सा यूनिट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन सा आता है, आर फॉर रियल एंड फॉर नंबर। तो रियल नंबर इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर से आपको मिलेगा 5 से या 6 मार्क्स, यूनिट फर्स्ट भी आता है। नाउ कम्स टू द यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आता है अलजेब्रा। एक अलजेब्रा पूरे बुक में से सबसे ज्यादा, सारे यूनिट में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी यूनिट से मिलेगा। अलजेब्रा में होता है वो 4 चैप्टर से मिलके बना और ये चारों के चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें पॉलिनोमियल में इसलिए मैंने बोला कि मैंने चैप्टर वाइज मैंने एनालिसिस करके मैंने एक ओवरऑल मैंने एक एवरेज निकाला कि इससे कितना मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल में है वो कितना, मैक्सिमम 5, मिनिमम 6 मिलेगा। हो सकता है कि एक नंबर का आगे और पीछे मिलेगा, एक बिल्कुल सटीक नहीं है। एक मैंने इसको एनालिसिस करके मैंने ओवरऑल मैंने आपको बताया हूं कि एक नंबर आगे एक नंबर पीछे भी जा सकता है, लेकिन आपको इस बात से पता चल जाएगा ज्यादा ज्यादा वेरिएशन कितना होगा, 1 मार्क्स का ऊपर 1 मार्क्स या नीचे जाएगा और ज्यादा 3 या 4 मार्क्स को वेरिएशन नहीं होगा। अब चलते हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जगह कम था इसीलिए से मैंने एल से लीनियर, ई फॉर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें से भी पूछा जाता है 5 से 6 मार्क्स, इसमें भी 5 से 6 मार्क्स ही पूछा जाएगा। अब आ जाता है अलजेब्रा के जो यूनिट सेकंड था, उसमें कितने 4 चैप्टर से मिलकर बना था। सेकंड चैप्टर मैंने बता दिया। नाउ कम्स टू द थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और ये कहना गलत होगा क्योंकि इसमें से कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। इसीलिए मैंने 4 और 5 मतलब मैक्सिमम 5, मिनिमम 4, एक नंबर वेरिएशन हो सकता है। अब आ जाते हैं फिफ्थ, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अलजेब्रा में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने बोला है चैप्टर वाइज मैंने वेटेज में आपको बता रहा हूं। ये अगर अलजेब्रा के सबसे ज्यादा अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, हालांकि सब है, हर एक में 5-6 लेके जा रहा है। उसी तरह से एपी है, एपी में कितना 5 से 6, कभी कभी एपी में 7 मार्क्स का आ भी जाता है, 7 मार्क्स के कभी कभी पूछे भी जाते हैं और कभी कभी 4 बहुत कम। ओवरऑल आप कितना 5 या 6 मान के चलो इसमें। ओके, जब आप सबको जोड़ोगे ना, इसमें भी जोड़ने में कहां से आपको एक नंबर का वेरिएशन मिलेगा, या 5, 10, आप देखो 14, 5, 19, लेकिन मैं 20 मैंने लिखा है क्योंकि मैंने बोला 1 मार्क्स का ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन आपको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा इसी के अंदर में रहेगा आपका मार्क्स। Okay, now comes to the unit number 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर आता है, उसमें भी कितना 5 से 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स ही। लेकिन आप जो सीबीएसई के साइट में जाएंगे आपको सिर्फ ओवरऑल इसमें भी 6 मिलेगा, इसमें भी 6 मिलेगा। लेकिन आप पिछले 10 इयर्स के जब क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के जब सीबीएसई के देखेंगे, किसी में भी एग्जैक्टली नहीं पूछा गया कि ये आप भी जानते हैं किसी भी चैप्टर से एग्जैक्टली पूछा नहीं जाता, लेकिन ओवरऑल एक बताया जा सकता है कि एक चैप्टर में से इतना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आ जाता है ज्योमेट्री। मैं किसी भी चैप्टर को अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ना ही मैंने उसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स सिर्फ पूछे जाते हैं और कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके जरिए से आप 100 आउट ऑफ 100 लाने का एक तरीका है। जो बच्चे अगर आपसे एक कदम अगर आगे हैं, उनकी सोच कहीं न कहीं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा जाता है और वो हर एक चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि कौन से चैप्टर में से हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमें सारे चैप्टर में अगर हम इक्वली एफर्ट लगाएं, कहीं न कहीं आप पीछे रह जाएंगे। आपको एक स्मार्ट वे और स्मार्ट स्टडी को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जब मैं इस समय बता रहा हूं तभी आप एक स्मार्ट स्टडी की तरफ से बढ़ेंगे। अब आए तो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो आता है वो आता है हमारा एक इसमें भी कितना 3 चैप्टर का बना हुआ है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो होगा हमारा क्या, ट्रायंगल, सर्कल, ये होगा कंस्ट्रक्शन। अब हमें ज्योमेट्री में आपको जहां से मिला होगा, सिर्फ आपको ये चैप्टर नाम मिल करके सिर्फ आपको 15 मार्क्स बताया कि ज्योमेट्री में 15 मार्क्स। लेकिन जो ज्योमेट्री में 3 चैप्टर्स होते हैं उसमें कौन सा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं आपको शायद एक शॉक्ड न्यूज मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है इसमें हाफ, जो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, ओवरऑल 7.5। इसका मतलब कि आपको इन दोनों चैप्टर के बराबर, सर्कल और कंस्ट्रक्शन के बराबर जितना मार्क्स पूछेगा उसमें अकेला सिर्फ ट्रायंगल को पूछा जाता है। कभी कभी ट्रायंगल का इतना ज्यादा वेटेज रहता है कि पूरे इस वाले जो ज्योमेट्री है कभी कभी इसमें से 9 मार्क्स का कई बार पूछे भी गए हैं। इसीलिए मैंने 7 से 8 मैंने मान के चला है कि और जो मैं ट्रायंगल है वो कितना 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इवन वो कहां कभी 9 भी पहुंच चुका है एक बार। ओके, इसका मतलब ये अगर ज्योमेट्री का जो आता है हाफ कौन कवर करता है, ट्रायंगल। लेकिन आपको ये बात कहीं ना कहीं और उसका दूसरा बात ये रही कि ये सबसे इन दोनों में से सबसे ज्यादा लेंदी भी ट्रायंगल में ही है। ट्रायंगल भी इन दोनों के बराबर भी, इसी को सिर्फ अगर आप पढ़ोगे इन दोनों के बराबर, इन दोनों के जितना पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। ओके, सर्कल में कितना 4 से 5 पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन में 4 और 3 से पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। आप पिछले अगर 7 वर्षों का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें कि कई वर्षों में तो इसको तो पूछे भी नहीं गए हैं। इसीलिए मैंने 4 से 5 एक ओवरऑल मैंने बना के चला है ताकि आप इसको छोड़े ना। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें आ जाएगा आपका 2 चैप्टर। 2 चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा, वो 12 चैप्टर का। पहला रहेगा आपका जिसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। इसमें से 7 से 8 पूछे जाते हैं। इसके मतलब कि 12 में से आपको 7 से 8 तो नंबर यहीं से मिलेगा और कहीं ना कहीं दूसरा आपको क्या बचेगा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। चैप्टर नंबर 9 वो आपका है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और जो चैप्टर नंबर जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये बिल्कुल किस पे डिपेंडेंट है, वो आपका ज्योमेट्री पे ही बेसिस पे डिपेंडेंट है। और साथ में आपका ट्रायंगल में भी होगा कि एक ट्रायंगल का जो शेप रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बिल्कुल किस पे बेस्ड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। और साथ में ज्योमेट्री का मैं उस पर डीपली मैं डिस्क्राइब मैं अब मैं नहीं करूंगा, मैं हर एक चैप्टर में इस तरह का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको। ओके, इसमें 4 से 5 जब आप इन सबको मिला लोगे तो फिर आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू द यूनिट नंबर 6। अब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कितना है कि 2 यहां से चैप्टर से मिलकर बना है। 2 चैप्टर कौन कौन से मिला है, ए फॉर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है। और इसी तरह से चैप्टर नंबर मेरा 10 कौन सा था, सर्कल था। और ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमें कहां से, इस सर्कल से क्या इनसे कनेक्टेड है। क्योंकि कोई न कोई अगर जब मैंने यूनिट्स को जब मैंने लिखा है कहीं न कहीं
आपको जितने भी ज्योमेट्री है एक न कहीं दूसरे से कहीं न कहीं लिंक जरूर है। मैं आपको जब मैं बताऊंगा, जब भी मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं यूनिट लूंगा, उस यूनिट के जितने भी चैप्टर्स होते हैं सबका कहीं न कहीं आपस में लिंक है, इसीलिए वो एक ही यूनिट में रखा गया है। अगर ऐसा ना होता तो सबको हम एक ही यूनिट में पढ़ते या फिर सबको मैं अलग अलग यूनिट करते, क्योंकि इसमें टोटल हमारा 15 चैप्टर्स है, लेकिन हमारा यूनिट कितना है 7। एक भी यहां से पता चलता है कि जो भी यूनिट में जितने सारे चैप्टर्स होते हैं वो कहीं न कहीं आपस में उनका कोई ना कोई लिंक जरूर रहता है। मैं आपको उसी लिंक को मैं बताने की कोशिश करूंगा जब मैं आपको आगे का चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। ओके, मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि कितने 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, और साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब देखो इसमें ये अकेला 10 मार्क्स का है टोटल यूनिट, लेकिन 7 से 8 यही कवर करता है। उसी तरह से जब हमने ट्रिग्नोमेट्री को देखा 12 मार्क्स का था, 7 से 8 यही कवर करता है, ये कम करता है। अगर आप ज्योमेट्री में आ जाए, ज्योमेट्री में ट्रायंगल सिर्फ तीनों में से हाफ को सिर्फ अकेला ट्रायंगल करता है, कहीं न कहीं एक कड़ी है, कहीं न कहीं एक लिंक है। मैं आपको उसी को मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को स्टडी करोगे ताकि क्या फुल मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। ओके, मेंसुरेशन में मैंने बताया 3 से 4। अब ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो कि चैप्टर नंबर 13 है, ये आपका कितना 7 से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। एक नंबर फिर आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्टली ये डाटा नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये भी नहीं है कि ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, 1 मार्क्स का आगे पीछे हो सकता है। ओके, नाउ कम्स टू द यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर जो 7 में है, इसमें हमारा 2 चैप्टर है, एक स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर नंबर 15। अब इसमें भी क्या होता है, टोटल मिला करके दोनों से कितने 11 मार्क्स का पूछे जाते हैं, और 11 मार्क्स का जो पूछे जाते हैं वो लगभग हाफ का मतलब ये हो गया कि अगर हाफ में कितना होगा इसका 5.5 तो ऐसे मार्क्स तो पूछा ही नहीं जा सकता है, और हमेशा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, तो पॉइंट वाला तो मसला ही कहीं नहीं आया। जब मसला नहीं आया तो आखिर इसमें से क्या एग्जैक्टली 5.5 मार्क्स से इससे क्या 5.5 इससे पूछेगा? नहीं, किसी का एक ज्यादा, किसी का एक कम, इसीलिए मैंने 5 और 6 लिखा, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 5। कभी भी एक नंबर और भी आगे पीछे जा सकता है, लेकिन आपको एक जो एवरेज है आपको इतने मार्क्स इसमें भी मिलेगा। जितना मार्क्स स्टैटिक्स से लेके चलता है उतना ही प्रोबेबिलिटी लेके चलता है कि आपको जो 6 मैक्सिमम 6 और मिनिमम 5 मिलेगा। और मैंने एक बहुत ही अच्छा से स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, इसको प्लीज आप बहुत अच्छे से नोट कर लें, ताकि कि इस अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त लॉकडाउन का वक्त हमारे देश में चल रहा है। हालांकि ये संकट बहुत ही बड़ा मतलब मुश्किल घड़ी हम सबके लिए। आप कहीं कोचिंग नहीं जा पाएंगे, टीचर आपके घर पे नहीं आ पाएगा, इसी वजह से प्लीज आप ऐसा माने जैसे कि आप किसी क्लास रूम में आप क्लास ले रहे हो और मैं आपके सामने खड़ा हूं, उसी जैसे आप बिल्कुल सबको बहुत अच्छे से एक नोट बना के रखें, क्योंकि इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 1 का मैं सीरीज लेकर के चलता चलूंगा। और उसी तरह मैंने साइंस का भी लेके चला था, अब मैं साइंस का फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और फिर अभी मैथ का चल रहा है, जब मेरा मैथ और साइंस का जब मैं 50% सिलेबस कवर कर लूंगा उसके बाद फिर मैं एसएसटी का भी पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।